हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एक्सपोज फैक्ट्री। दोस्तों, वीडियो गेम हम सब कभी ना कभी खेलते जरूर हैं, लेकिन कुछ वीडियो गेम्स के साथ अजीब कहानियां जुड़ जाती हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ही गेम्स के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में मशहूर हो गया है कि ये वीडियो गेम्स मनूस हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्लिट्जर की। दोस्तों, ये वीडियो गेम 1980 में रिलीज हुई थी। उस दौर में लोग दुकानों पर जाकर सिक्के डालकर गेम खेला करते थे। इस गेम में प्लेयर को एक रिबोट के साथ मुकाबला करना होता था। ये वो पहली वीडियो गेम थी जिसमें आवाज ऐड की गई थी। वैसे तो देखने में ये आम सी वीडियो गेम लगती थी जिसको लोग बहुत शौक से खेला करते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ मशहूर हो गया कि ये वीडियो गेम मनूस है। दोस्तों, हुआ कुछ यूं, 1981 में 18 साल लड़का जेफ डेवी ने इस गेम का सबसे बड़ा स्कोर अचीव किया और इसके कुछ मिनट के बाद ही 18 साल लड़के की हार्ट अटैक से मौत होगी। इस वाकये के चंद माह बाद ही एक और लड़का जिसका नाम पीटर था, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इसके बाद मीडिया में ये बात मशहूर हो गई कि जो भी इस गेम का हाई स्कोर अचीव करता है, गेम का रिवॉर्ड इसको मार देता है। दोस्तों, मेरे ख्याल में ये सब कुछ इस गेम को खेलकर स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, पोकेमोन को लोग बहुत शौक से खेलते हैं, लेकिन 1996 में जब पोकेमोन की वीडियो गेम रिलीज हुई थी, तब इस गेम के मुतालिक भी कुछ ऐसी ही बातें मशहूर हुई थी। ये कहानी जापान से शुरू हुई, जब मशहूर हुआ कि 100 जापानी बच्चों ने पोकेमोन गेम खेलकर खुदकुशी करने की कोशिश की है। और ये भी कहा जाता था जो कोई भी पोकेमोन गेम खेलता था, इसके सर में दर्द हो जाता था और इसकी तबीयत शदीद खराब हो जाती थी। और अब आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि इस चीज का जिम्मेदार पोकेमोन में मौजूद इसके म्यूजिक को ठहराया गया। मशहूर ये हुआ कि इस म्यूजिक की हाई बेस ट्यून को सुनकर छोटे बच्चे पागल हो रहे हैं। दोस्तों, 2007 में PS3 पर एक गेम रिलीज हुई थी जिसका नाम लायर था। वैसे तो इस गेम में कुछ ऐसा नहीं था। इस गेम में एक ड्रैगन पर बैठकर हवा में उड़कर जंग लड़ी जाती थी, लेकिन मसला इस गेम को बनाते हुए हुआ। जब इस गेम का डाटा मास्टर सिस्टम में ट्रांसफर किया जा रहा था तो वहां अचानक से बिजली चली गई, जिससे गेम का काफी डाटा क्रैप हो गया। इस गेम को बनाने वाले मालिक ने बताया कि इस गेम को बनाते वक्त इसकी टीम के काफी मेंबर्स की तबीयत खराब हुई थी और कुछ मेंबर्स की तो डेथ भी हो गई थी। इसी वजह से लोगों ने इस गेम को मनूस समझना शुरू कर दिया। टैबू 1988 में रिलीज होने वाली एक गेम थी जिसको खेलने के लिए प्लेयर का नाम और एज पूछी जाती थी और फिर उस प्लेयर के फ्यूचर के बारे में बताया जाता था। लेकिन इस गेम के साथ एक मसला था। अचानक से एक अजीब किस्म की तस्वीर सामने आ जाती थी जो कि बच्चों के जहनों पर बहुत बुरा असर डालती थी। लेकिन ये गेम मनूस इस वजह से मशहूर हुई कि जिस प्लेयर के फ्यूचर के बारे में कहा जाता कि इनकी मौत हो जाएगी, तो उन प्लेयर्स की मौत हो भी गई। दोस्तों, मेरे ख्याल में ये इत्तेफाक था। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आखिर में बात करते हैं पॉलीबस गेम के बारे में। ये गेम है थी या नहीं, आज तक कोई नहीं जानता, लेकिन मशहूर ये है कि 1980 में अमेरिका में इस गेम को लॉन्च किया गया था। लोगों का कहना ये है कि ये गेम अमेरिकन हुकूमत का एक एक्सपेरिमेंट था। इस गेम से अमेरिकन हुकूमत लोगों की माइंड प्रोग्रामिंग किया करती थी। इस गेम को खेलने के दरमियान लोगों को अजीब किस्म के मैसेजेस देखने को मिलते थे जिनसे इनके जहनों को कंट्रोल किया जाता था। इसके अलावा गेम्स का कलर और इसका म्यूजिक लोगों को डिप्रेशन में ले जाता था। जैसा कि मैंने पहले ही ये कहा था कि गेम है या नहीं, आज तक लोग नहीं जान सके, लेकिन इस गेम के किस्से और कहानियां काफी मशहूर हुए थे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और साथ दिए गए बेल के बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।